इस वक्त बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुहर्रम के जुलूस में करंट फैल गया। 11,000 वोल्टेज तार से ताजिया टकरा गया और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। तो यहां पर एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। 11,000 वोल्टेज तार से ताजिया जो है वो टकराया, जिसके चलते एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे में 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच भी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुसलमान कौम वो हो चुकी है कि ये ख़ुद अपने आप को बर्बाद करना चाहती है। ये ख़ुद अपना नामो निशान ख़ुद अपने हाथों से मिटाना चाहती है। ये बर्बादी के दहाने पर किसी और की वजह से नहीं, बल्कि ख़ुद अपनी वजह से जा रही है। अब देखिएगा कि जितनी खुराफातों से उलमा ने मना किया, मौलवियों ने मना किया, ये नहीं माने और इनकी खुराफातें इनकी जान ले रही है। इनकी खुराफातें इनको अस्पताल में भेज रही है, लेकिन फिर भी ये मुसलमान जो है वो बाज आने के लिए तैयार नहीं है। अरे दुश्मन क्या कम है, दुश्मन क्या कम है कि तुम खुद अपनी कौम की जान लेने पर तुले हो, तुम खुद अपनी जान लेने पर तुले हो, तुम खुद अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हो। याद रखो कि तुम्हें जो उलमा बताते हैं वही तुम्हारे हक़ में बेहतर हुआ करता है, और तुम उलमा की बात को इग्नोर करके, फरामोश करके तुम सिर्फ अपने जहन के काम करते हो, उसमें तुम खसारा पाते हो, उसमें तुम्हारा खसारा हो जाता है, उसमें तुम्हारा नुकसान हो जाता है। अल्लाह अकबर। याद रखो दोस्तों कि जब तक तुम उलमा की कही हुई बातों पर अमल नहीं करोगे, इसी तरीके से जलील और बर्बाद होते रहोगे, रुसवा होते रहोगे। अब ये ख़बर जो ताज़िए के हवाले से आई है, जो एक बड़े न्यूज़ चैनल पर चलाई जा रही है, तो ये झूठी तो नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती। अब इसमें कितने लोग घायल हुए हैं, एक इंसान की जान गई है, कौन इसका ज़िम्मेदार होगा? ये मुसलमानों का शेवा नहीं हो सकता कि इमाम हुसैन के नाम पर गलत रसूमात राइज करें और उनकी वजह से पूरे माशरे का नुकसान हो और पूरा माशरा बदनाम हो। ये हमें ख़ास तौर से जहन नशीन करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि हमारे माशरे को हमसे बदनामी नहीं होनी चाहिए। देखो लाखों दुश्मन हमारे ताक में बैठे हुए हैं, हमारा रास्ता रोके बैठे हैं, किस किस तरीके से इस्लाम पर, मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान है कि फिर दीन से, शरीयत से हटता जा रहा है। ये दीन से, शरीयत से हटने की बात है कि आज जो ये हादसा हुआ है, और ये सिर्फ़ एक हादसा है, इस तरीके के हादसे न जाने कहाँ कहाँ पर हुए होंगे, कहाँ कहाँ पर हुए होंगे। ये ख़बर मुझ तक पहुँची, मैंने सोचा आपको कुछ पैगाम दूँ। बस पैगाम मेरा ये है कि इमाम हुसैन के नाम पर इस तरीके से लंबे लंबे फलकपोश ताज़िए बनाने में नहीं है, इमाम हुसैन की मोहब्बत इसमें नहीं है, ढोल बजाने में नहीं है, ताशे बजाने में नहीं है, गलत खुराफातें करने में नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की मोहब्बत ये है कि जैसे ही मुहर्रम लगे, नमाज़ों की पाबंदी हो, कसीर तादाद में कुरान मजीद की तिलावत हो, कसीर तादाद में नेक काम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। ये है हुसैनियत और ये है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और करबला के 72 शहीदों से सही माना में मोहब्बत। और ये क्या मोहब्बत है भाई कि मुहर्रम का चाँद आया तो तुमने हरे कपड़ा पहन लिया, तो लाल कपड़ा पहन लिया, काला कपड़ा पहन लिया, किसको देख करके पहना है ये पता नहीं है, किसकी नकल कर रहे हो तुम्हें ये पता नहीं है। याद रख लीजिए कि जिसकी नकल कर रहे हो, जिसके नक्शे कदम पर चल रहे हो, तो तुम उन्हीं में से हो। मेरे नबी की हदीस पाक है, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, कि जो जिस कौम से मुशाबहत रखता है वो उन्हीं में से कहलाया जाएगा और उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। हम इस तरीके से काम करते हैं कि हमें पता नहीं रहता है कि हमारा ईमान हमारे हाथ से कब चला गया। तो ऐसे काम करते ही क्यों हो कि जिसमें सूरत हाल नाजुक हो। ऐसे काम करो कि जो तुम्हारे उलमा बताते हैं। ताज़िया बनाने को बिल्कुल हराम नहीं फरमाते हैं उलमा, फरमाते हैं कि ताज़िया इतना बड़ा बनाओ, इतना बनाओ, ऐसा बनाओ कि जैसा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा है, और रोज़े को अपने घर में रखे रहो, उसकी ज़ियारत कर लो, उस पर फूल न, उस पर मन्नतें ना मानो, और ये तमाम जितनी खुराफातें हैं उस पर फातिहा न दिलवाओ। इन तमाम चीज़ों से दूर रहो। ताज़िया बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसमें लाख 2 लाख रुपए लग रहे हैं, जो सबसे ऊंचा कहलाए। अपनी नाक ऊंची मत करो लाखों रुपए लगा करके, इमाम हुसैन को राज़ी करो।
یہ لمبا لمبا تعزیہ بنانے کے بعد میں امام حسین راضی نہیں ہوں گے. یہ راضی تب ہوں گے کہ جب ان کے کیے ہوئے کاموں پر اور ان کے پیغام پر عمل کرنا شروع کر دو گے. اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے 72 شہداء اور ان کے نانا جان ہم سے راضی ہو جائیں گے. اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں احباب میں شیئر کیجیے. خرافاتوں سے بچیے اور اپنے معاشرے کو بھی خرافاتوں سے بچائیے. اپنا گلا خود اپنے ہاتھوں سے نہ گھوٹیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو سماعت کر لیا ہے، ملاحظہ کر لیا ہے. اب میں آپ سے آخر میں گزارش کرتا ہوں سیدہ زینب اکیڈمی کے حوالے سے، جس کا اسٹیکر میں اس ویڈیو میں یہاں سے لگا رہا ہوں. آپ اس اکیڈمی کو خوب تعاون کیجئے گا اور خاص کر کے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سکھائیے گا، کیونکہ ہماری بچیوں کے خلاف بھی جہاں دیکھو مسلمانوں کے خلاف ہی قدم اٹھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی بچیوں کے خلاف قدم اٹھائے جا رہے ہیں. ان کا ایمان سنوارنے کے لیے، ان کا ایمان بچانے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا تاکہ ہماری بچیاں علم دین حاصل کریں اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. تو آپ اس میں 150 ہزار روپیہ تو آپ خرچ کر ہی سکتے ہیں، ڈونیٹ کر ہی سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کے 1500 کی وجہ سے کسی ایک بچی کا ایمان محفوظ ہو جائے، کسی ایک بچی کی عزت محفوظ رہے. یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی ایک نعمت بن کر کے ثابت ہوگا اور بہت بڑی نیکی ہم کو ملے گی. اللہ کریم سب کے ہدیے کو قبول فرمائے. بہت سارے احباب نے اس میں ڈونیٹ کیا ہے. اللہ سب کے ہدیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ بھی پیچھے نہ رہیں، آپ بھی اس میں ڈونیٹ کیجئے گا. خدا حافظ. اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.